हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ओके, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है। वे वे शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं लेकिन लिखने और बोलने में अलग अलग होते हैं। कौन से? जो लिखने में और बोलने में अलग अलग होंगे लेकिन अर्थ एक ही प्रकट करेंगे, ठीक है। उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम प्रकृति एंड प्राकृतिक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनसे संबंधित पढ़ेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए शब्द और पर्यायवाची, ठीक है। जल, जल को क्या बोलते हैं? पानी, वारी, नीर, अमृत, पय। देखो पय, यहाँ पे जो पय शब्द है, पय शब्द है, तो पय का मतलब होना है पीने योग्य, पीने योग्य। चाहे कोई भी चीज हो लेकिन पीने योग्य हो तो उसे हम पय बोलेंगे, ठीक है। तोय, और क्या बोलते हैं हम? तोय, और क्या बोलते हैं? अंबु और सलिल, ठीक है। पानी को अंबु भी बोलते हैं और सलिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर 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 हमें जल के पर्यायवाची याद है तो हमें समुद्र के और बादल के हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। पहचानना ही तो है। तो जैसे कि पानी, इसके सागर, सागर को क्या बोल, समुद्र को क्या बोलते हैं हम? सागर, ठीक है। देखो, जल निधि, जल निधि मतलब कि जल को धारण करने वाला, है ना। धी का मतलब होता है धारण करने वाला, धी का मतलब धारण करने वाला, धारण करना, ठीक है, धारण करना, ठीक है। धी का मतलब होता है धारण करना। जैसे जल निधि, ठीक है। जलधि, धी में धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले कौन होते हैं? समुद्र, ठीक है। इसी प्रकार पयोद, पयो का मतलब क्या होता है? जल, धी में धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला समुद्र। वारी, वारी का मतलब होता है जल, ठीक है। धी का मतलब धारण करना, जल को धारण करना, वारी को धारण करना मतलब समुद्र, ठीक है। देखो जल धाम, जल धाम, ठीक है। एक ये याद करना आपके लिए अर्णव, एक अर्णव ये आपके लिए याद कर लेना, ठीक है। एक पारावर, समुद्र को पारावर भी कहते हैं, अर्ण भी कहते हैं, और उदधि, और क्या बोलते हैं हम? उदधि, ठीक है। इसी प्रकार रत्नाकर, जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था तो वहां से रत्न निकले थे, ठीक है। 14 रत्न निकले थे, इसलिए इसको हम रत्नाकर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? रत्नाकर, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम सिंधु भी बोलते हैं, सिंधु। सिंधु एक नदी का नाम भी है जो भारत में नॉर्थ में बहती है, जम्मू कश्मीर में। उसको हम सिंधु, सिंधु नदी भी है, और ये समुद्र को भी कहते हैं सिंधु, ठीक है। इसी प्रकार बादल, बादल को जल, जल ये ना, दा का मतलब क्या होता है? देने वाला, दा का मतलब क्या होता है? देने वाला, ठीक है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हम? उपपद। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? उपपद, ठीक है। जो पद, उप का मतलब होता है समीप, मतलब उनके समीप हो, नजदीक हो, उनको बोलते हैं उपपद, ठीक है। जैसे उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के समीप हो, उसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार उपपद बोलते हैं, मतलब कि दा मीन्स देने वाला, जल मतलब जल के समीप हो और जो देने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? बादल, ठीक है। वारीधर, वारीधर मतलब उसको धारण करने वाला, वारीधर। और क्या बोलते हैं हम? पयोधर, क्या बोलते हैं? पयोधर, ठीक है। और क्या बोलते हैं? मेघ, और क्या बोलते हैं? मेघ, क्या बोलते हैं? मेघ। और वारिद, दा मीन्स देने वाला, जल को देने वाला कौन होता है? बादल, ठीक है। तोयद, तोय मीन्स जल, जल को देने वाला कौन होता है? बादल। अम्बुद, अम्बु मीन्स जल, दा मीन्स देने वाला, जल को देने वाला कौन होता है? बादल, ठीक है। इसी प्रकार हम घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? घन। जैसे कि घनश्याम होते हैं ना, घनश्याम किसको बोलते हैं हम? कृष्ण भगवान को, इसलिए इसको हम घन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम? अब्र, ये आपके लिए याद करना होगा, ठीक है। अभ्र, जीभूत, अब्र और जीभूत आपके लिए याद कर लेना, ठीक है। ऐसे नीर, नीर मीन्स क्या होता है? जल, दा मीन्स देने वाला, नीर को देने वाला कौन होता है? बादल, ठीक है। इसी प्रकार कमल, हम कमल का भी अगर हमें जल का याद है तो हम कमल का भी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। और जा का मतलब हो जाए जन्म लेना, जा का मतलब जन्म लेना, ठीक है। जा का मतलब जन्म लेना, ठीक है। अब कीचड़ में जन्म कौन लेता है? किसका जन्म होता है? कमल का, ठीक है। अंबु, अंबु मीन्स जल, जा मीन्स जन्म लेना, जल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे हम? कमल। नीर, नीर मीन्स जल, जा मीन्स जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म किसका होता है? कमल का, ठीक है। अरविंद, और क्या बोलते हैं हम इसको? अरविंद बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद, पुंडरीक, शतदल, ठीक है, ये आपके लिए याद करने हैं। अरविंद, पुंडरीक, शतदल, ठीक है। तो इसको नलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नलिन, ठीक है। इसलिए इसी प्रकार सरोज, शर्मिस क्या होता है? सरोवर, है ना, तालाब, तालाब, जामिस जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं हम? कमल, ठीक है।
जो तालाब में जन्म लेता है, कमल का जन्म किस में होता है? तालाब में, ठीक है। इसको इंदिवर भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं हम? इंदिवर, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम पदम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? पदम, ठीक है। इसी प्रकार देखो, यहां से हम अगर हमें जल का याद है, किसका? अगर हमें जल का याद है तो हम समुद्र का आसानी से याद कर सकते हैं, बादल का आसानी से बता सकते हैं, और कमल का हम आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आपके लिए यहाँ पे याद कौन सा करना है? जल का। जल के बाद समुद्र का अपने आप से याद हो जाएगा, बादल का, कमल का, ठीक है। इनको हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं किरण का, ठीक है। किसका? किरण का। किरण को क्या बोलते हैं हम? मरीचि। क्या बोलते हैं? मरीचि। रश्मि, रश्मि होती है ना, जैसे कि रश्मि, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम? दीप्ति। और क्या बोलते हैं हम? दीप्ति। प्रभा, और क्या बोलते हैं हम इसको? प्रभा, ठीक है। और बोलते हैं कर, और क्या बोलते हैं हम इसको? कर, ठीक है। और बोलते हैं हम अर्ची, क्या बोलते हैं? अर्ची। इसी प्रकार सूर्य, जैसे कि कर, कर मीन्स क्या है? किरण, कर मीन्स क्या है? किरण, ठीक है। दिन, दिन में किरण करने वाला कौन है? सूर्य। दिन में किरण करने वाला सूर्य। ऐसे रात्रि को क्या बोलते हैं? निशा। और निशाकर मतलब रात में किरण करने वाला कौन होता है? चंद्रमा। कौन होता है? चंद्रमा, ठीक है। ऐसे ही निशाचर, चर माने विचरने वाला, निशा मीन्स रात्रि, रात्रि में विचरने वाला कौन होते हैं? राक्षस, ठीक है। उल्लू, रात में विचरते हैं ना, उन्हें बोलते हैं, ठीक है। ऐसे दिवाकर, दिन में किरण करने वाला दिवाकर। प्रभाकर मतलब किरण को, प्रभा में स्वयं, स्वयं स्वयं को किरण कौन करता है? दिनकर, ठीक है। सूर्य, इसको बोलते हैं मारतंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? मारतंड, ठीक है। मारतंड। ऐसे इसको भास्कर, क्या? भास माने सुबह, सुबह में सुबह को किरण करने वाला कौन था? भास्कर, ठीक है। आदित्य, आदित्य अभी आदित्य एल1 रॉकेट लॉन्च हुआ था ना, सूर्य को, सूर्य की निगरानी के लिए, उसकी उसकी रिसर्च के लिए, सूर्य की रिसर्च के लिए, तो इसीलिए बोलते हैं हम इसको आदित्य एल1, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम रवि, रविवार होता है ना दिन में, रविवार मतलब रवि मतलब सूर्य का बार, ठीक है। इसी प्रकार हमको हंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? हंस। और इसको बोलते हैं हम पतंग, क्या बोलते हैं? पतंग, ठीक है। सूर्य को क्या बोलते हैं हम? पतंग। इसी प्रकार हम, और चंद्रमा, चंद्रमा को क्या बोलते हैं हम? शारंग। चंद्रमा को क्या बोलते हैं हम? सारंग। शाम को क्या बोलते हैं हम? भुजंग, ठीक है। इस प्रकार इसको हम बोलते हैं अंशुमाली, क्या बोलते हैं हम? अंशुमाली, ठीक है। और इसको अर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्क। दिनेश, दिनेश को क्या बोलते हैं? दिन धन ईस, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दिन, इसको होता है दिन धन ईस, ठीक है। मतलब दिन का ईस कौन होता है ना, दिन को करने वाला, दिन का भगवान कौन होता है? सूर्यदेव, ठीक है। इनके अब सूर्य के हो गए। इसी प्रकार हम अरुण, अरुण, सूर्य का सारथी कौन होता है? अरुण, सूर्य का सारथी होता है ना अरुण। जो सूर्य जब निकलते हैं, सूर्यदेव सुबह सुबह जब निकलते हैं, जो लालिमा होती है ना, जो लाल लाल सूर्य दिखते हैं, उसको हम अरुण बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 7 रंगों का, 7 रंग बताए जाते हैं, ठीक है। और इसको हम बिंबा फल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? बिंबा फल, ठीक है। इसी प्रकार हम रात्रि का देखते हैं, किसका? रात्रि का। रात्रि को क्या बोलते हैं हम? यामिनी, क्या बोलते हैं हम? यामिनी। और बोलते हैं त्रियामा, क्या बोलते हैं हम? त्रियामा, ठीक है। विभावरी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, ठीक है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं हम तमित्रा, क्या बोलते हैं? तमिस्त्रा, क्या बोलते हैं हम? तमिस्त्रा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम तमिस्त्रा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको बोलते हैं रजनी, ठीक है। इसी अगर हमें रजनी, रजनी मीन्स रात्रि, और रजनीचर रात में विचरने वाले कौन होते हैं? निशाचर। ऐसे राक्षस होते हैं ना, ज्यादातर विचरते हैं। तमी, तमी मीन्स क्या होता है? रात्रि। ऐसे निशा, निशा मीन्स क्या होती है? रात्रि, ठीक है। अगर निशाकर, अब रात को किरण करने वाला कौन होता है? चंद्रमा, ठीक है। जो निशा मीन्स रात्रि, कर मीन्स किरण करने वाला, ठीक है। तो रात में किरण कौन करता है? चंद्रमा, ठीक है। इसी प्रकार हम चंद्रमा का भी, रात्रि के याद हम चंद्रमा का भी आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम चंद्रमा का, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? मयंक, क्या बोलते हैं? मयंक। इंदु, सुधांशु, मयंक, इंदु, सुधांशु, ठीक है। ऐसे हिमांशु, हिम, हिम किससे कहते हैं हम? सुधा, अमृत से कहते हैं, जो कि अमृत, अमृत उसमें क्या बताया जाता है? चंद्रमा पर अमृत बताया जाता है ना। वैसे हिमांशु, हिम क्या होती है? हिम कहते हैं जो बिल्कुल शीतल सी किरण देते हैं ना चंद्रमा पर, रात में जो शीतल सी किरण आती है उसे बोलते हैं हिमांशु, ठीक है। हिम किरणों को, ठीक है। इसी प्रकार हम इसे बोलते हैं मृगांक, क्या बोलते हैं? मृगांक। इसी इसी प्रकार इसको क्या बोलते थे हम? सूर्य को हिमांक बोलते थे ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मृगांक, शायद अर्क बोलते हैं ना, मृगांक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? शशि, इसको हम शशि बोलते हैं, इसलिए चंद्रमा को शशि बोलते हैं। और शशिधर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाला कौन? शंकर भगवान, ठीक है। शंकर भगवान के हम यहां से याद कर सकते हैं शशिधर, ठीक है। तो शशि मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन? शंकर भगवान, ठीक है।
ऐसे इसको बोलते हैं हम सारंग, क्या बोलते हैं हम, सारंग। इसको क्या बोलते हैं हम, राकेश, राक, इसको बोलते हैं राका। इसका संधि विच्छेद क्या होगा राकेश का, राका धन ईस, क्या होता है, राका धन ईस, राका धन ईस प्लस ईस, मतलब रात के ईस कौन है, ऐसे ही सूर्य किसके देवता होते हैं, दिन के, ऐसे रात के देवता कौन है, चंद्रमा, ठीक है। इसको बोलते हैं राका धन ईस, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो इसको राकेश भी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कलानिधि। अब देखो, जब जब पूर्णमासी आती है तो थोड़े 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 चंद्रमा भरते हैं ना, इसको कला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कलानिधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सुधाकर, सुधाकर, ठीक है, कर्मिस किरण करने वाला, सुधाकर किरण करने वाला मतलब अच्छी किरण करने वाला, ठीक है। रजनीश, ऐसा रात के ईश कौन है, रात की ईश, रजनी मीन्स रात्रि, ईश रात्रि के देवता है ना, कौन है, चंद्रमा। निशाकर, निशा मिस रात्रि, कर मिस किरण करने वाले, रात में किरण कौन करते हैं, चंद्रमा। इसी प्रकार इनको विधु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधु, ठीक है। इसको इस प्रकार इनको शशांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, शशांक। और इसको मृगधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृगधर, ठीक है। अब इसी प्रकार हम अग्नि का देखते हैं, अग्नि को क्या बोलते हैं हम, पावक, अनल, पावक बोलते हैं, अनल, अनल अग्नि को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अनिल, अनिल की बात हो तो उसको बोलते हैं हवा को, अनिल किसको बोलते हैं, हवा को। लेकिन अनल, अनल बोलते हैं अग्नि को, ठीक है। यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना है, इनको हम कृषाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृषाणु, ठीक है। इनको दहन बोलते हैं, ठीक है, दहन बोलते हैं। आग, आग भी अग्नि को ही बोलते हैं। उनको वहिनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहिनी, ठीक है। क्योंकि आग एक बहती है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अगर अगर सोचो जंगल में आग लगती है तो आग बहती है वहां पर, ठीक है, इसलिए बहनी भी बोलते हैं। इन्हें हम हुतासन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुतासन। इन्हें अंतरिक्ष में धूमकेतु होते हैं ना, तो इसलिए हम इनको धूमकेतु भी बोलते हैं, ठीक है। इनको धनंजय, धनंजय भी किसको बोलते हैं, अग्नि को, ठीक है। ऐसे इनको वैश्वानर, वैश्वानर भी हम अग्नि को ही बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं हवा, हवा का देखेंगे ना, हवा को क्या कहते हैं हम, समीर, जो धीमे धीमे हवा चलती है ना, हमको समीर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम पवन, पवन चलते हैं ना, तेज हवा चलती है तो उसको पवन कहते हैं, ठीक है। अनिल, अनिल किसको कहते हैं हम, हवा को। और अनिल, अनल किसको कहते हैं हम, अग्नि को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम वात भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वात, वात किसको कहते हैं, हवा को, ठीक है। प्रकंपन, इनको हम प्रकंपन भी कहते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं पवमान, क्या बोलते हैं हम, पवमान, पवमान भी हम किसको बोलते हैं, हवा को, ठीक है। ये कुछ है प्रकृति और प्राकृतिक संबंधित और भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं अंधकार का, ठीक है, किसका, अंधकार का। अंधकार को क्या बोलते हैं हम, तम, क्या बोलते हैं अंधकार को हम, तम, ठीक है। इसी प्रकार अंधेरा बोलते हैं अंधकार को, और क्या बोलते हैं हम, अंधेरा, ठीक है। और हम तिमिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, तिमिर, ठीक है। और बोलते हैं तमस, अंधकार को और क्या बोलते हैं हम, तमस, ठीक है। इसी प्रकार अमृत, अमृत को क्या बोलते हैं हम, पीयूष, क्या बोलते हैं हम, पीयूष, ठीक है। इसी प्रकार इसका बोलते हैं अमीय, क्या बोलते हैं, अमीय, ठीक है। इसी प्रकार सुधाकर, जैसे सुधा, सुधा मीन्स क्या होता है, अमृत, है ना। और कर मीन्स करने वाला, है ना। चंद्रमा को क्या बोलते हैं हम, सुधाकर, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, सुधाकर। अमृत की बरसात करने वाला कौन होता है, चंद्रमा, ठीक है। ऐसे सुधा किसे बोलते हैं हम, अमृत को, ठीक है। मधु, है ना, मधु किसे बोलेंगे हम, अमृत को, ठीक है। अमी, इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं हम, अमी, ठीक है। इसी प्रकार आभूषण, आभूषण को क्या बोलते हैं हम, अलंकार। जैसे कि अलंकार आते हैं ना हिंदी में, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अलंकार मतलब शब्दों के आधार पर कोई अलंकार करेंगे, आभूषण पहनाएंगे, आभूषण होते हैं ना, तो इसलिए मतलब सौंदर्य करेंगे तो उसको हम अलंकार, इसी प्रकार हम उसको अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आभूषण को हम अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। गहना और क्या बोलते हैं हम, गहना भी बोलते हैं, ठीक है। जेवर, ये तो आपके लिए पता होगा, गहना, जेवर, भूषण, और क्या बोलते हैं, भूषण। ये दो याद रख लेने, टूम और मंडन, टूम और मंडन, ठीक है। ये दो आपके लिए याद रख लेने, ठीक है। देखो ऐसे कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष पता है ना, पारिजात, कल्प वृक्ष को क्या बोलते हैं हम, पारिजात, ठीक है, जो कि स्वर्ग में पाया जाता है। कहां पर बताया जाता है कि स्वर्ग में पाया जाता है, ठीक है। इसका इसकी कहानी ये है कि आप इसके सामने जो कुछ भी मांगोगे वो आपके सामने तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसकी इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं हम, पारिजात, ठीक है। इसी प्रकार क्या बोलते हैं हम, कल्पतरु, क्या बोलते हैं हम इसको, कल्पतरु, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं हम, देव वृक्ष, क्या बोलते हैं हम, देव वृक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सुरतरु, क्या बोलते हैं हम, सुरतरु, ठीक है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं मंदार, क्या बोलते हैं, मंदार, ठीक है। इसको कल्पशाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कल्पशाल। और क्या बोलते हैं, हरिचंदन, क्या बोलते हैं हम इसको, हरिचंदन, ठीक है। और देखो वृक्ष, और क्या होता है, वृक्ष, वृक्ष का क्या होता है, तरु, क्या होता है इसका, तरु, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम, पाद, पाद मतलब पाद होता है पैर, पा का मतलब होता है पीने वाला, पा का मतलब होता है पीने वाला, ठीक है।
जो पैरों से पिए, मतलब पानी पानी किससे पीता है? पैरों से, मतलब अपने जड़ों से पीता है, तो इसको इसे बोलते हैं वृक्ष को पादप। क्या बोलते हैं हम? पादप। ठीक है। इसी प्रकार इसको हम साखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? साखी। और क्या बोलते हैं? दुम। क्या बोलते हैं? द्रुम। ठीक है। बिटप। और क्या बोलते हैं? बिटप। पा में पीने वाला, बिट, बिट से पीने वाला क्या होता है? बिटप, वृक्ष। ठीक। इस प्रकार रुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुख। और दरख्त, इसको याद करना है, रुख और दरख्त। और क्या बोलते हैं इसको? दरख्त। ठीक है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं हम चांदनी। चांदनी को क्या बोलते हैं हम? कौमुदी। क्या बोलते हैं हम? कौमुदी। ठीक है। ज्योत्सना। और क्या बोलते हैं हम? ज्योत्सना। और क्या बोलते हैं? चंद्रिका। चांदनी किसकी होती है? चंद्रमा की होती है ना, तो इसी बोलते हैं हम चंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रिका। और क्या होती है? रोशनी। और क्या होती है इसकी? रोशनी। ठीक है। जंगल, जंगल को क्या बोलते हैं हम? कांतार। ठीक है। क्या होता है? कांतार। ठीक है। एक कांतारी मूवी भी है जो आंध्र प्रदेश के संस्कृति के आधार पर है। ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है वो, है ना, कांतार। ठीक है। इसको बोलते हैं हम कानन। क्या बोलते हैं हम? कानन। ठीक है। अरण्य, अरण्य कैसे बोलते हैं? जब भगवान राम को वनवास दिया जाता है ना, भगवान राम जब वनवास में जाते हैं, तो उसी को हम अरण्य कांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरण्य कांड। क्योंकि वो वनवास में, मतलब वन में जब विचरते हैं, तो उसको हम अरण्य कांड बोलते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार वन को, जंगल को क्या बोलते हैं हम? अरण्य। ठीक है। इसको हम विपिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपिन। ठीक है। और इसको बोलते हैं अटवी और दाब। अटवी और दाब। ठीक है। अटवी और दाब। ठीक है। इसी प्रकार बिजली, बिजली क्या होती है? तड़ित। क्या होते हैं इसको? तड़ित। ठीक है। इसको सौदामिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सौदामिनी। ठीक है। इसको चंचला भी बोलते हैं। चंचला बहुत ही चंचल होती है ये, है ना। इसको दामिनी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम? दामिनी। ठीक है। दीप्ति। और क्या बोलते हैं हम? दीप्ति। ठीक है। जब मैं इनको पढ़ा करूं तो आप अपने मुंह से भी बोला करिए। ठीक है। तभी आपके लिए याद होंगे। ठीक है। और बगीचा, अब क्या बोलेंगे हम? बगीचा। बगीचा को उपवन, मतलब वन के पास। उप का मतलब होता है समीप या नजदीक, ऐसे उपनिषद होते हैं ना, मतलब नजदीक रहने के, नजदीक रह के, गुरु के नजदीक रह के सीखे जाएं, उनको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही उप का मतलब होता है नजदीक, उप शब्द है ना, है ना। उपवन मतलब वन के नजदीक जो होते हैं उसको हम बगीचा बोलते हैं, मतलब बगीचे के समान होते हैं। ठीक है। वन के समान जो होते हैं बगीचा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम निकुंज। क्या बोलते हैं? निकुंज। और क्या बोलते हैं? उद्यान। बगीचे को उद्यान ही बोला जाता है ना। और इसी प्रकार आराम, जैसे कि आराम करने की जगह होती है बगीचा, तो उसको हम आराम भी बोलते हैं। ठीक है। और बोलते हैं तरंगड़ी। क्या बोलते हैं हम? तरंगड़ी। ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं? निम्नगा। क्या बोलते हैं हम? निम्नगा। ठीक है। इसी प्रकार कुल कुलंकसा, कुलक्षा। ठीक है। इस प्रकार हम क्या बोलते हैं? कुलवती। क्या बोलते हैं? कुलवती। ठीक है। इसमें निर्झरणी। और क्या बोलते हैं हम? निर्झरणी। ठीक है। और बोलते हैं निम्न। निम्ना। क्या बोलते हैं? निम्ना। ठीक है। और क्या बोलते हैं? वहिनी। क्या बोलते हैं हम? वहिनी। और बोलते हैं श्रोतास्वनी। श्रोतास्वनी। ठीक है। और बोलते हैं किनारा। किनारा क्या होता है? हम कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कूल, कूल तो हम किनारे को बोलते हैं। अगर आ जाए कुल, क्या आ जावे? कुल, तो कुल बोलते हैं हम वंश को। कुल किसको बोलते हैं हम? वंश को। ठीक है। ये याद रखना है। कूल बोलते हैं किनारा को, और कुल बोलते हैं वंश को। और क्या बोलते हैं? पुलिन। क्या बोलते हैं? पुलिन। और पर्यंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यंत। किनारे को क्या बोलते हैं? पर्यंत। ठीक है। तीर, तट और छोर। तीर भी बोलते हैं, तट और छोर। ठीक है। ये कुछ प्रकृति और प्राकृति से संबंधित कुछ पर्यायवाची शब्द थे। ठीक है। इसके बाद हम और ही पढ़ेंगे मानव शरीर से संरचना से संबंधित। ठीक है। और भगवान से संबंधित। ठीक है। उनको आगे पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।